या HR डिपार्टमेंट को दे दीजिएगा। ये क्या है? मैंने रिज़ाइन कर दिया। कल आकर मैं आपको दूसरा डाटा और ज़रूरी कागजात भी दे दूँगा। सोच लें आप, कंपनी आपको दोबारा कभी हायर नहीं करेगी। मैं अपने फैसले पे कायम रहूँगा, डोंट वरी। क्या अब हम कभी नहीं मिलेंगे? क्या? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं अभी। क्या हुआ मैम? तो औरतें चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं, लोगों ने उन्हें घेर लिया है, हमें अभी निकलना होगा। मैं जानती हूँ आप लोगों ने जो कुछ भी किया मजबूरी के तहत किया, लेकिन आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी। मैं हर महीने थोड़ा राशन और ज़रूरत की चीज़ें आपके घर भिजवा दिया करूँगी। आप आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है? आप प्लीज़ इन्हें घर ले जाइए इज्जत के साथ। जी मैडम। वैसे मैडम आपने बहुत अच्छा किया। लोग तो बहुत गुस्से में थे और उन औरतों ने तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कपड़े चुराए थे, लेकिन लोग उनको मारना चाह रहे थे। आपने बहुत अच्छा काम किया उनको बचा के। हमारी कोशिश तो यही थी कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ये औरतें खैरियत से अपने घर पहुंच गईं। बतूल, तुमने वापस आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आजकल की लड़कियां तो फैमिली को बनाना आसान होता है मगर जोड़ के रखना मुश्किल है। और भाभी आपको तो पता ही है, आप मेरी फेवरेट हैं। ऑफिस से देर हो रही है, ऑफिस चलता हूँ,
शाम में जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो भाई आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? भाभी की इजाजत लें आप। इजाजत है? जी ठीक, शाम में जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर डिनर पे चलेंगे, मतलब हम सब डिनर पे चलेंगे। मैं और फिजा तो बिल्कुल ही जाएंगे, तुम और बतूल जाना। जी। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। क्यों बेटा, मैं तो कहती हूँ अब तुम यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूं और ये घर तुम लोगों का ही तो है। माना कि जिंदगी का कुछ अरसा हमने अलग गुजारा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर तुम्हारा नहीं। मैं तो ये कहूंगी कि बेटा अब तुम वापस आ जाओ इस घर में, मेरे पास। मेरी भी यही ख्वाहिश है अम्मी कि मैं इस घर में वापस आ जाऊं, लेकिन मेरे ऐसा करने से मेरी वो माँ अकेली हो जाएगी जिसकी नजरें दरवाजे पर रहती हैं। क्या हादिया कब आएगी? लेकिन आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं आती जाती रहूंगी। ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी। बतूला भी कहाँ है अम्मी, नजर नहीं आ रही? अरे मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाना भूल ही गई। बतूल आशिर के साथ वापस अपने घर चली गई है। बहुत खुश थी वो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी का घर दोबारा बस गया। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आदिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक बिल्कुल। मम्मा जान, मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या मतलब बेटा? बल्कि मैं मामू सिराज का स्टोर संभालूंगा। लेकिन बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारी। साहिल भाई, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप बाबा का स्टोर चलाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज होगा। सब लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी को शक भी नहीं हुआ। बांट दियो सबने। काशन भाई, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तुम पे शक जा सकता है। रुस्तम ने जो हरकत की थी उसका यही अंजाम बनता था।
जिसने मुझे गिरफ्तार किया है उसका हिसाब बाकी है बस। तुम कहना क्या चाहते हो? कल मेरे सारे दुश्मन मेरी मुट्ठी में होंगे। एक नई जिंदगी का आगाज होगा। नई जिंदगी? हाँ, नई जिंदगी। बहुत हो गई गुलामी, अब गुलामी नहीं, अब सिर्फ बादशाहत होगी। सुल्तान साहब के लिए काम बंद, क्योंकि अब काशान ही सुल्तान बनेगा। इस पूरे शहर पर अब मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। नाराज तो नहीं होना तुम मुझसे बतूल? कल जिस बंदे को लाना है उसे इस जगह पर लेकर आना है। और हाँ, याद रहे, इस जगह का किसी को पता ना चले। सुन लिया सबने? ये आपका कोट। एक बात कन्फेस करनी थी। क्या? शादी के बाद जब सुबह तुम मेरे लिए मेरी वार्डरोब निकालती थी, हमेशा से मेरे ज़हन में पहले से वही होती थी। लेकिन बस अपनी नादानियों में तुमसे कभी इस बात का इजहार कर ही नहीं सका कि मेरी और तुम्हारी पसंद तो हमेशा से एक रही।
लेकिन सुबह का भूला जब लौट कर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहता, इसलिए एक चांस डिजर्व करता हूँ। विल यू प्लीज? बिल्कुल। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा नहीं। अपने हस्बैंड को सी ऑफ नहीं करोगी? आए, अभी तो नाश्ता भी कराना है आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस तकरीब की खास मेहमान हमारी मिस फजीला हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा तालीम देने में वक्फ किया है। आपकी भरपूर तालियों में हम इस स्टेज पर दावत देते हैं मिस फजीला को। आज का दिन किसी भी उस्ताद की ज़िंदगी में बहुत जज्बाती दिन होता है। सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ गुजारी, पढ़ाया, सिखाया जो हमें आता था और जिस हद तक हो सकता था यही कोशिश की कि आप लोगों को एक अच्छा इंसान और इस माशरे के लिए फ़ायदेमंद बना सकें। मेरे पास कहने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा जज्बाती अहमियत रखता है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों से, कि वो पढ़ें लिखें, मेहनत करें और अपने पैरों पे खड़ी हों, ताकि इस माशरे को आप एक मजबूत और अच्छा माशरा बना सकें। क्योंकि हमारी बच्चियां हमारी ख़वातीन ही हैं जो किसी भी माशरे की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बाकी आज मेरी फेयरवेल है, मगर पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि रिटायरमेंट के बाद भी जितना हो सके और जैसे हो सके आप लोगों को पढ़ाऊं, सिखाऊं और अपना हिस्सा इस माशरे की तामीर में अदा करूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत प्यारे। तुम कुछ कहोगी? अगर आप इजाजत दें तो जरूर कुछ कहना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचर्स के एहतराम में जो ताकीद की है वो कुछ इस तरह से फरमाई है कि दुनिया में हमारे 3 बाप होते। एक वो जिसने हमें पैदा किया, दूसरा वो जिसने अपनी बेटी को तुम्हारी ज़ौजियत में दिया, और तीसरा वो जो हमें इल्म हासिल करना सिखाता है, और सबसे बेहतरीन बाप तुम्हारा उस्ताद है। उस्ताद हमारे लिए एक मिसाली शख्सियत है जो हमें ईमानदारी और एहतराम सिखाते हैं, हमें अच्छा इंसान बनने में मदद फरमाते हैं। हमें अपने उस्तादा का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा किरदार बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने उस्तादा की वजह से। उस्ताद हमें फर्श से अर्श पर बिठा दे। आज मैं ये बात बहुत फख्र से बताना चाहूँगी कि मेरी वालिदा मैडम फजीला, उन्होंने इल्म को आम किया और एक बेहतरीन उस्ताद होने का किरदार निभाया, और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो भी इन्हीं की वजह से। उस्ताद की हिकमत को तराजू में ना तोल, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल होता है।
प्लीज डैड प्लीज आप मुझे माफ कर दो डैड, आपको मॉम का वास्ता, डैड आपको मॉम का वास्ता मुझे माफ। मनाहिल, मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम सबसे पहले फैजान से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देगा तो फिर मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा। फैजान प्लीज प्लीज आप डैड को बोले ना, आप डैड को बोले मुझे माफ कर दे। आप जो बोलेंगे ना मैं वो ही करूंगी। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में ही रहूंगी डैड। मैं वादा करती हूँ, प्लीज प्लीज आप दोनों मुझे दरबदर होने से बचा। प्लीज मुझे दरबदर नहीं होने देना है। चाचू माफ कर दे इसे। मैंने भी इसे माफ कर दिया। आप भी अपने बाप होने का, एक बुजुर्ग होने का फर्ज निभाएं और छोड़ दें ये सब मामला। ठीक है, मैं कर देता हूं इसे माफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी बोले। कि इद्दत खत्म होने के बाद तुम्हें इससे निकाह करना होगा। फैजान, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज प्लीज डैड की बात मानो प्लीज। ठीक है, आप पहले से माफ कर दें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। रस्सियां खोलो मेरी तुम लोग, मैं कह रहा हूं रस्सियां खोलो। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। मैं अगर यहां से निकल गया ना तो बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। खोलो रस्सियां, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। मैडम मैं आई कम इन? आ जाएं। मैडम एक बड़ी खबर मिली है। कैसी खबर? एक बड़ा बिजनेसमैन अगवा हो गया है। मैडम कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन है और किसने अगवा किया है। ठीक है, आप पता करें कि वो कौन है। यस मैम। कि टर करना बंद करो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। काशान, मैं तुम्हारी सारी गलती, सारी कोताहियां माफ कर दूंगी अगर तुम ये सब बुरे काम छोड़कर घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें शायद बताया था मैं बुरे नहीं बल्कि बड़े काम करता हूं, और मुझे इस सब में कोई पछतावा नहीं। जमानत हो गई है मेरी। इतना आसान नहीं है काशान को पकड़ना। क्या समझा था तुमने कि काशान तुम्हें देखकर डर जाए और तुम ये वर्दी पहन के मुझे कुछ भी करने से रोक लो? तो
ये तुम्हारी बहू। साहिल बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने मामू के कारोबार को संभाल लिया है और अच्छी तरीके से चला रहे हो। ये बड़ी खुशी की बात है। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आगे भी इस काम को जारी रखूं। देखो तुम्हारे मामू ना बहुत नेक इंसान थे, तो किसी भी किस्म की कोई काम हो, कोई जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ। बराबर भी तो मेरा स्टोर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चला ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। काशान, छोड़ो मुझे। ये मुझे अगवा करके ले आया। हादिया प्लीज, ये मुझसे जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाह रहे हैं। पकड़ो इसे। अरेस्ट करो इसे। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? तुम्हारा भाई मेरे पास। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या क्या कह रहे हो तुम? आशिफ भाई तुम्हारे पास है? काशान है? क्या कह रही हो? काशान, तुम क्या कह रहे हो? मैडम असल में बात यह है कि उसने अपना पुराना हिसाब क्लियर नहीं किया है, तो सूद के साथ अब सजा तो देनी पड़ेगी। और अब मेरी डिमांड भी चेंज हो गई। 1 करोड़ के साथ आपकी प्यारी बेटी का रिश्ता, और साथ साथ जिस घर में आप अभी खड़ी हैं वो घर भी चाहिए। काशान मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। और हाँ मैम, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर पुलिस तक ये बात पहुंची ना, तो आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। याद रखिएगा। काशान मेरी बात हेलो माँ, क्या हुआ है? काशान ने आशिक को किडनैप कर लिया है। चले जाके पुलिस स्टेशन। नहीं, ऐसा कहना भी नहीं। पुलिस को नहीं बता सकते, वरना वो तुम्हारे भाई को मार देगा। मेरे आशिक को मार देगा। उसने 1 करोड़ रुपए मांगा है और तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या कह रही हैं आप? क्या आंटी फिजा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? भाभी, भाई को काशान ने अगवा कर लिया है। क्या? इकबाल, ये कौन औरत थी? भाई ये सिराज भाई से राशन लेकर जाती थी। शर्मा, आइंदा भी अगर कोई ऐसा है तो उनको खाली हाथ मत भेजना। सिराज मामू जिन जिन लोगों की मदद कर रहे थे, उन लोगों की मदद मैं भी करूंगा कि नेकी का अमल चलता रहेगा। शहर में अमन कायम करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शहर में दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई और मशकूक इलाकों और घरों पर पुलिस छापे मार रही है। आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पुलिस ने तमाम जराइम पेशा अफराद को पकड़ना शुरू कर दिया। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, आपके सामने।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो न्यूज़ चल रही होंगी उसकी वजह से पूछ रही हैं आप। यही तो परेशानी है कि जब बुराई का अंजाम बुरा ही होना है तो फिर देर किस बात की। आपको क्या लगता है मुझे भी मर जाना चाहिए? या अल्लाह रहम फरमाना, बेशक तू बड़ा रहीम। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ, इसलिए अभी इसी वक्त रस्सियां खोलो। खोलो, ही तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। हाँ अच्छा नहीं कर रहे भाई। हमने अच्छा कब किया है? आशान अच्छा तो तुमने भी मेरे साथ नहीं किया। 1 करोड़ रुपए अभी तक आए नहीं मेरे अकाउंट में। पूरे मोहल्ले में तेरी बेइज्जती जब तक नहीं होगी तब तक मुझे सुकून। बीबी बस जा यहाँ से। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये 1 नंबर का बदमाश और भत्ता हो रहे। 1 मिनट से पहले पहले इसे लेकर मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। भाई साहब बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मैं इसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। बकवास बंद करो। अरे आशिर, मैं तो तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़ना चाहता था और तुम लोग रिश्तेदारी? हाँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी तुम जैसे खुंडे मवाली से करूंगा? अरे हम तो अपने घर में मुलाजिम भी रखते हैं ना, तो उनका खानदान देख कर रखते हैं। खानदान की बात कैसे की तुमने? क्या जानते हो मेरे खानदान के बारे में? मेरी माँ एक टीचर और मेरा बाप एक पुलिस ऑफिसर था जो शहीद हो गया, और तुम लोग बात करोगे मेरे खानदान के बारे में? तुम क्या बात कर सकते हो खानदान के बारे में? इतने खानदानी हो तो इतनी घटिया हरकतें क्यों की तुमने? लोगों की जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे बर्बाद तो तुम लोगों ने की है। मेरी जिंदगी, मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया, तने तनहा रह गया हूं मैं, और तुम लोग बात करोगे? खातिर करना इसकी सही तरह। आज की रात है तुम्हारे पास, पैसे पहुंच जाएं और चले जाओ यहां से। काशान, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। काशान!